आज जो हम वाईफाई सेट करने वाले हैं वो है हमारे पास गालिबन वीसोल का 5G। और इसमें हम सीखेंगे कि तो हम इसमें सीखेंगे कि वीसोल के वाईफाई में हम किस तरह गेट पे लॉगिन करके वाईफाई का नाम पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा हम थ्रू मैक एड्रेस क्लाइंट या डिवाइसेस जो भी कनेक्ट है उनको ब्लॉक कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने गेट पे लॉगिन करना है। हम ब्राउज़र में जाएंगे और गेट पे हमारे पास है 192.168.1.1। अगर इस गेट पे लॉगिन हो जाता है सबसे पहले हमने वाईफाई को कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम नेटवर्क से वाईफाई कनेक्ट करेंगे और वाईफाई है हमारे पास SSID FTTH समथिंग करके ये आ गया। FTTH पासवर्ड है बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है। कनेक्ट हो गया हमारा वाईफाई नेटवर्क से। अब हम इसमें गेट पे लॉगिन करेंगे 192.168.1.1। तो अब पेज हमारे पास एक्सेस हो गया है। बाय डिफ़ॉल्ट जो इसमें यूज़र नेम है वो है एडमिन और पासवर्ड है STDONU101। इसके बाद है कैप्चा एज इट इज़ जो हो स्मॉल में हमने वही लिखना है और ये हो गया लॉगिन। अब हम ओल्ड पासवर्ड या ओल्ड मास्टर एडमिन जो भी है उसको हम हटा के नया एडमिन ऐड करेंगे इसमें। तो एडमिन एक्सेस होने के बाद पेज जैसे ही हमारे पास एक्सेस हो गया। अब हमने इसमें आईडी ऐड करनी होती है इंटरनेट एक्सेस के लिए। उसके बाद वाईफाई का नाम पासवर्ड। तो सबसे पहले मैं आपको SSID पे ले जाता हूँ। SSID हमें नेटवर्क में जाके ये हमारे पास 2.4G वाला वेरिएंट और अब सेशन में जाके हम WLAN सेटिंग पे जाएंगे। तो यहाँ हमारे पास है प्री शेयर्ड की, ये हमारे वाईफाई का पासवर्ड है और इसका SSID WLAN बेसिक्स में। तो ये है 2G का। सबसे पहले हम 5G का चेंज करते हैं। 5G के लिए हमने सेम WLAN और प्री शेयर्ड की में जाके ये हमने पासवर्ड चेंज कर दिया। पासवर्ड है हमारे पास 5G के लिए जो पासवर्ड है वो है समथिंग 1 2 3 4 और 2G के लिए जो पासवर्ड है वो है 2 4 6। तो हम सबसे पहले 5G का चेंज कर रहे हैं। वो है 11223344। जी, ये हमारे पास हो गया चेंज। अब हम जाएंगे इसके नाम में। नाम हमने इसका SSID पे रखना है ओनली 5G। ये हो गया नाम चेंज। इसमें ये नेटवर्क से डिस्कनेक्ट इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि हमने इसको 2G वेरिएंट पे कनेक्ट किया हुआ है। तो अब हम 2G का नाम पासवर्ड चेंज करने लगे हैं। इसी तरह WLAN सिक्योरिटी और यहाँ पे आ गया प्री शेयर्ड की। तो 2G का हमारे पास पासवर्ड था 22446688। ये आ गया अप्लाई चेंज में। अब ये नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो गया। हम इसे दोबारा कनेक्ट करेंगे। नाम देखेंगे पहले और नाम हमारे पास FTTH, इसको हम फॉरगेट कर देते हैं। दोबारा ऐड करेंगे 22446688। तो ये दोबारा कनेक्ट हो गया। अब हमने SSID चेंज करना है। वो है हमारे पास UN नेटवर्क समथिंग 627। अब इसमें एक मामला और भी आ रहा है कि हमारे पास 5G, हालांकि 5G मोबाइल होने के बाद भी या 5G डिवाइसेस के अलावा भी 5G शो नहीं हो रहा। तो उसकी सेटिंग कुछ इस तरह है कि तो उसके लिए हमने पहले वाईफाई को कनेक्ट करना है। SSID और पासवर्ड है हमारे पास 22446688। 5G नहीं आने पे अब हम 5G को इस तरह अलाउ करेंगे कि हम जाएंगे 5G।
कैप्चा असल में एज इट इज़ डालना होता है। तो हम गए नेटवर्क पे, ये हम चले गए 5G पे। अगर 5G आपके पास शो नहीं हो रहा तो उसके लिए हम जाएंगे सबसे पहले WLAN बेसिक्स पे। जाने के बाद हम जाएंगे चैनल नंबर ऑटो से हटा के इसे हम 157 पे शिफ्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे बाकी फ़ोन या बाकी डिवाइसेस पे भी 5G नेटवर्क आने लगेंगे। तो जैसे कि हम देख सकते हैं ये हमारे पास 5G आ गया। हम पासवर्ड भी ऐड कर देते हैं 2 3 4। अच्छा, इसके बाद हमने ये करना था कि हमने देखना था कि थ्रू मैक एड्रेस वाईफाई को ब्लॉक किस तरह डिवाइसेस को हम अपने वाईफाई से ब्लॉक किस तरह कर सकते हैं या फिर ऐड किस तरह कर सकते हैं। तो उसका भी सिंपल तरीक़ेकार है। अब ये डबल एक्टिवेशन के ऊपर सेम टाइम लॉगिन नहीं होता, तो इसके लिए हमने वाईफाई को एक दफ़ा ऑन ऑफ करना होगा। एरर अनदर यूज़र लॉगिन। सो ऑन ऑफ करने के बाद फिर मैं आपको दोबारा पेज का स्टेटस बताता हूँ। अच्छा, तो वाईफाई हमारा रिबूट हो गया है। अब हम चेक कर लेंगे। अच्छा, ये दोबारा हमारे पास SSID आ गई, ये हमने कनेक्ट कर ली। अब हम दोबारा पेज को रिफ़्रेश करके और एडमिन एक्सेस करेंगे। मास्टर एडमिन है हमारे पास ऊपर, एडमिन और नीचे EC9EU, ठीक है। अब हम देखेंगे कि वाईफाई में क्लाइंट्स को थ्रू मैक एड्रेस कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे 2.4G के जिस वेरिएंट से आपने उसको ब्लॉक करना है। 2.4G में आने के बाद एसोसिएट क्लाइंट्स, शो एक्टिव क्लाइंट्स। अच्छा, यहाँ पे अभी फ़िलहाल हमारे पास एक ही क्लाइंट एक्टिव है या जो मैक एड्रेस जिसका शो हो रहा है, तो उसके लिए फिर हम उसे कॉपी कर लेंगे। पूरा मैक एड्रेस कॉपी करना है और कुछ नहीं। ये हमारे पास मैक एड्रेस कॉपी हो गया। अब हम दोबारा पेज पे जाना है और मैक एड्रेस को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अच्छा, मैक एड्रेस हमारे ऐड होंगे सिक्योरिटी, मैक फ़िल्टरिंग, और यहाँ पे हमारे पास लिस्ट आई हुई है। मैक फ़िल्टरिंग की डिसेबल है, अभी इसको हम इनेबल कर देंगे। अच्छा, अब इसमें ब्लैक लिस्ट और वाइट लिस्ट वाला सिलसिला है। वो कुछ यूँ कि अगर हम वाइट लिस्ट पे उसको रखते हैं तो उन बंदों को जिनका मैक एड्रेस ऐड करेंगे उन्हें वाईफाई में इंटरनेट एक्सेस हो जाएगा, और जिन्हें हम ऐड ब्लैक लिस्ट में कर देते हैं तो फिर उनको एक्सेस नहीं मिलेगा। तो इसके लिए फिर हम वाइट लिस्ट को अलाउ करेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होती जा रही है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी हम इसको ऐड पे क्लिक करके पूरा मैक एड्रेस यहाँ पेस्ट कर देंगे और अप्लाई चेंज। अब ये जो मैक एड्रेस हमारे पास ऐड हुआ है ये वाइट लिस्ट में ऐड है, तो इस पर इंटरनेट एक्सेस भी होगा और इंटरनेट ब्राउजिंग भी देगा। ये आई थिंक मेरे ही फ़ोन का एड्रेस है। सो जैसे कि हम देख सकते हैं ये ब्राउजिंग देगा। तो ये तो सिंपल तरीक़ेकार था इन कुछ कामों को करने का। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। या इसमें यूज़र इन्फो भी देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे यूज़र इन्फो है और इसमें हम जाके एसोसिएट क्लाइंट जो भी हमारे पास एक्टिव है। जब कभी भी आप लोग क्लाइंट्स को ब्लॉक और अनब्लॉक करोगे थ्रू मैक एड्रेस, तो उसमें आपने एक चीज़ को काफ़ी ध्यान रखना है कि आपके जितने भी डिवाइसेस हों वो एक साथ कनेक्ट हों, और आप उनको या तो स्क्रीनशॉट्स ले लो उनके, या तो फिर उसमें इस तरीके से अलग से सेशन में जाके ना, ताकि वो फिर आपके पास लिस्ट में रहें। फिर आप बारी बारी उनका मैक एड्रेस कॉपी करके अपनी लिस्ट में ऐड करते हैं। तो ये था सिंपल प्रोसेस कुछ कामों का वाईफाई रिलेटेड वाईफाई। आई होप वी सोल 5G में आपको सब समझ आ गया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।